नमस्कार दोस्तों, आईआर अपडेट के आज के प्रसंग में आपका स्वागत है। आज का आईआर अपडेट बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव को लेकर है। बीते कुछ दशकों के अनुभव को यदि देखें तो भारत सबसे बॉर्डर पर चीन के साथ सबसे गंभीर अतिक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यह गर्मी में होने वाली मामूली झड़प जैसी नहीं है जो भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स आर्मी के बीच पिछले कई दशकों से होते आया है, जो डोकलाम में देखने को मिली थी। यह डोकलाम विवाद से भी कई बढ़कर है। रिपोर्ट स्पष्ट बता रही है कि लगभग 10,000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर चुके हैं। भारत सीधी बैकफुट पर आ गया है। अब ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये जो चीनी की सोची समझी रणनीति है, इसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह भारत की सीमा पर भारत द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण के विरुद्ध एक चेतावनी है। हो सकता है कि 370 हटाए जाने से जो भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले में प्रोएक्टिव नेचर को देखा गया है, उसका काउंटर है। यह भी हो सकता है कि भारत को यह चेतावनी हो कि वह चीनी विरोधी गठबंधन से दूर रहे। क्या कारण है, ये तो स्पष्ट करना बहुत पेचीदा काम है। परंतु ये बात सब है कि भारत का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत झोल झाल रहा है और भारत बिल्कुल पीछे बैकफुट पर आते हुए मालूम पड़ रही है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या स्थानीय कमांडर को जिम्मेदार ठहराया जाए या ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जाए? ये बात बाद में पता चलेगी। लेकिन मामले को समझने और पहचानने में भारत सरकार द्वारा लेट की गई है। ऊपर से राजनाथ सिंह ये कहकर कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, भारत के पक्ष को बिल्कुल भी कमजोर कर दिया। और ऊपर से ट्रंप साहब ये कहकर कि हम मध्यस्थता कराएंगे, भारत के जले हुए पर मिर्ची छिड़कने के समान है। अब बात है कि जो पड़ोसी देश हैं, जो बैलेंस करते हैं पावर को, यानी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, पड़ोसी देशों को हम अपने विभिन्न नीतियों जैसे CAA आदि के तहत नाराज कर चुके हैं। अब भारत पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। ऐसे में विपक्ष को एक दमदार सॉलिड मटेरियल मिल गया है भारत को घेरने के लिए। और अब भारत सरकार अपने ही जाल में लगभग फंस चुकी है। लेकिन वक्त हमें 1962 का वो प्रकरण नहीं भूलना चाहिए, जब विपक्ष में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी साहब नेहरू जी को संसद में जबरदस्त तरीका से घेरने में लगे हुए थे और भारत सरकार बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सोच समझकर एक्शन ले लिया। और नतीजा क्या हुआ ये सबके सामने है। दोस्तों, भारत अब चीन कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए और बात बन गई। अब लड़ाई यदि हुई तो दोनों हारेंगे, या तो जो लड़ाई में जीतने वाले भी हारते हैं और हारने वाले तो हारते हैं। अब वक्त है ऐसे में पूरे विपक्ष और देश को कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने की। सरकार को अनायास दबाव न बनाए, क्योंकि सरकार को अनायास दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि हड़बड़ी में कुछ गलत कदम ले ले और पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए भारत सरकार को समय देने की आवश्यकता है। भारत सरकार को रणनीति पर विचार करने के लिए समय दिया जाना चाहिए, ताकि एक सोची समझी तरकीब के तहत चीन को पछाड़ने का प्रयास किया जाए। बेहतर यही होगा कि बातचीत किया जाए, क्योंकि जिस आधार से वो चीन अपने सीमा क्षेत्र में आर्मी की गश्ती को बढ़ा दिया है, वो लगता नहीं है कि वो पीछे मुड़ने की दिशा में है। मामला क्या है, सीधे चीनी सत्ता से बातचीत किया जाए, ये एक कारण अभी तक में नजर आता है। लेकिन भारत के
नागरिकों को जरूरत है कि एकजुट होने की, संसद और रायसीना हिल के साथ खड़ा होने की और भारत सरकार के साथ एक कंस्ट्रक्टिव, एक संरचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की। दोस्तों, ये IR अपडेट आज का था और आगे बॉर्डर पर क्या मामला, क्या आता है न्यूज़, मैं उसको लेकर आपके सामने जरूर आऊँगा। बहुत बहुत